علي أنا اشتقت لك علي كونوا قوايا ماشي يا عمري والله اشتقت لك لحتطلعوا لعندي एक साल पहले शामी खातून हिबा आहसून जर्मनी आई थी। उनका मकसद था वो शाम में मौजूद अपने शौहर और 2 कमसिन बेटों को जर्मनी बुलाएं और उनके साथ यहां महफूज जिंदगी गुजारें। हिबा अब तक अपनी पनाहगुज़ीनी की दरखास्त पर फैसले की मुंतज़िर हैं। सिर्फ उसी के बाद वो अपने बच्चों को बुलाने की दरखास्त दे सकती हैं। ये अमल पेचीदा है और गैर यकीनी भी, और इसमें बरसों लग सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। मैं हौसला नहीं हारूंगी, बल्कि मैं तो उनके लिए और मजबूत बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ उनके लिए एक बेहतर जिंदगी चाहती हूँ और उनके लिए ही इस मुआशरे में जम होना चाहती हूँ। हिबा अपनी दरखास्त पर फैसले की मुंतज़िर थी, मगर अब जर्मनी ने कवायद बदल दिए हैं। जून के आखिर में जर्मन पार्लियामान ने फैसला किया कि जिन महाजरीन को सब्सिडरी प्रोटेक्शन या महदूद तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उनके लिए खानदानी मिलाप का अमल 2 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। Kommunen sind weiterhin bei der Unterbringung, der Versorgung und der Integration von Flüchtlingen am Limit. ये नया कानून 3,80,000 अफराद को मुतासिर कर सकता है जिन्हें सब्सिडरी प्रोटेक्शन हासिल है। इन्हें मुकम्मल पनाह नहीं मिली, मगर इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक शाम से है। यूं अंदाजन 12,000 खानदानों के अफराद सालाना तौर पर जर्मनी आने से महरूम हो सकते हैं। बहुत से मुतासिरा अफराद ने बर्लिन में पार्लियामान के सामने एहतजाज किया। हिबा आहसून इसी एहतजाज के लिए बावेरिया से आईं, और अली मतार भी, जो 2 बच्चों के वालिद हैं। उन्हें भी सब्सिडरी प्रोटेक्शन हासिल है, मगर इस नए कानून ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। मेरे जर्मनी के इस मुश्किल सफर में मेरे पीछे मेरी बेटी पैदा हुई। मैंने उसे कभी भी नहीं देखा, न गोद में लिया। हम सिर्फ वीडियो कॉल पर बात करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स, जो सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के साथ हुकूमत में है, इस कानून को एक लाजमी समझौते के तौर पर देखते हैं। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। मुझे अफसोस है कि हमें इस फैसले के साथ जाना पड़ रहा है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि खानदानों को जुदा करना इंजिमाम को रोकता है और नफ्सियाती मसाइल पैदा करता है। हुकूक की तंजीम प्रोज्यूल या असाइलम की हामी इस कानून को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखती है। ये मकामी कम्युनिटीज पर बोझ कम नहीं करेगा, बल्कि मुतासिर अफराद पर मजीद बोझ डालेगा। एहतजाज के बाद अली मतार दोबारा अपनी बेटियों से वीडियो कॉल पर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर राब्ता मुमकिन नहीं। न नींद आती है, न सोच सकता हूँ। मैं सितंबर से अपनी तरबियत शुरू करने वाला हूँ, मगर इस नई हुकूमती पॉलिसी के बाद मैं बिल्कुल उलझ चुका हूँ। जहाँ अली सदमे से 2-4 हैं, वहीं हिबा आगे बढ़ रही हैं, जर्मन जुबान सीख रही हैं ताकि नर्स बन सकें। उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी है, मगर वो पुरअज़्म है कि उनके बच्चे भी एक दिन यहाँ जर्मनी में उनके साथ मौजूद होंगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं मजबूत रहूंगी उनके लिए, ताकि वो भी यहाँ के दूसरे बच्चों की तरह जिंदगी गुजार सकें।